रघुनाथ दे दो। राम जी देने की वस्तु थोड़ी है, राम जी दिया नहीं जा सकता, राम जी को प्राप्त किया जाता है, दिया नहीं जा सकता। इसलिए हमारे पिताजी ने कहा कि राम देते नहीं बनता, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देते नहीं बनता। इसलिए आपको पुनर्विचार की आवश्यकता है। और जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो सौंपे भूप ऋषि सुत, दिया नहीं, देना और सौंपना ये दोनों में अंतर है महाराज। दे दिया जाए तो दोबारा जैसे पुरस्कार दे रहे हो तो क्या दोबारा वापस लोगे कि पंडित जी का लक्ष्मण जी का पाठ अच्छा ना लगा मैं वापस कर दो, करोगे क्या? अच्छा लेकिन अगर सौंप दो तो सौंपी हुई वस्तु तो देना और सौंपना ये दोनों में अंतर है। यही हमारे पिताजी ने कहा कि राम देत नहीं बनत, राम जी को देते नहीं बनता। वशिष्ठ जी ने समझाया कि इन्हें दो नहीं लेकिन कुछ दिनों के लिए इन्हें सौंप दो। तो इस पर विचार करना था। अब अगला बिंदु परशुराम जी ने कहा कि बालक हो छोटा हो और बाबा की दाढ़ी नोचे तो बालक को दोषी नहीं कहा जाएगा। बालक हो छोटा हो बाबा की दाढ़ी नोचे और चाहे माता जी के केस नोचे, छोटा हो और माता के केस पकड़ के खींचे तो उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। फिर पंडित जी ने कहा कि लक्ष्मण जैसा हुई जाए और फिर माता के केस नोचे। अच्छा लक्ष्मण जैसा काहे हुई जाए? क्यों लक्ष्मण जैसा हुई जाए और फिर माता के केस पकड़े तो लक्ष्मण जैसा काहे हुई जाए? परशुराम जैसा हुई जाए तो फिर माता जी को मारे। देखिए मैंने कहा नहीं लेकिन लोग समझ गए लक्ष्मण का निशाना कहां है। परशुराम जी जैसा हो जाए और फिर माता को मारे, क्या ये उचित है? ये उचित नहीं। पंडित जी ने ममता के 10 स्थान बताए। फिर अच्छा लगा, आपने कहा कि मैंने माता को मारा और अगर ममता होती तो माता को ना मारते। देखिए मारना भी एक ममता प्रदर्शित करता है। और मारने के बाद आपने केवल मारा थोड़ी है, मारने के बाद में फिर जीवन किया, जीवंत किया है, जीवित किया है। माता को मारा है और पिताजी से वरदान लिया है। क्या वरदान लिया है? कि मेरी माता समेत चारों भाई पुनर्जीवित। बहुत लोगों को परशुराम जी ने मारा है, एक बार थोड़ी मारा है। त्रिशब्द कृत्वा इमाम चक्री, सातियां 21 बार पृथ्वी से दुष्टों का दुष्टम छत्रम भुवो भारम है यारा नाम कुलंतकम है वंशियों के प्रति भार्गव परशुराम जी का फरसा चला। वो एक बार नहीं चला महाराज, 21 बार चला और 21 बार क्षत्रियों को मारा। ईमानदारी से बताओ किसी एक राजा को इन्होंने जिंदा किया? किसी एक क्षत्रिय को इन्होंने जीवित किया? नहीं किया। 21 बार मारा और बहुत लोगों को मारा, बहुत प्रकार से मारा, लेकिन किसी को जीवित कराया? नहीं कराया। किसी को जीवित किया? नहीं किया। आखिर माता जी को चारों भाइयों को ही जीवित क्यों किया? ये मारने के बाद जीवित कराना ये प्रमाण पत्र है कि आपके जीवन में ममता थी, ममता है और ममता। व्याख्यान ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हाल इतना लंबा बोल के कह रहा है व्याख्यान ज्यादा लंबा ना हो। तो आप एक उत्तर है। बहुत ही सुंदर वार्ता, बहुत ही सुंदर संवाद देख रहे हैं आप। लक्ष्मण की भूमिका में पंडित श्री उदित कुमार शुक्ला जी नौबस्ता कानपुर और परशुराम जी की भूमिका में पंडित श्री गोपाल दास जी अभस जी नौबस्ता कानपुर। दोनों ही विभूतियां बहुत महान हैं और उन्हीं पर ये फिर पुनः 50 मुद्राओं का प्रेम प्रसून गुप्त दान के रूप में, जिनका कहना है कि हमारे ग्राम के ही लक्ष्मण अपनेदा पंडित श्री ऋषिकेश तिवारी जी हैं और
100 मुद्राओं का प्रेम प्रसून फिर वही हमारे दादा श्री मैया दीन ओमरे जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के श्री चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राजकुमार लक्ष्मण जहां से आरंभ हुआ था, यद्यपि इतना लंबा व्याख्यान दे करके बोला व्याख्यान ज्यादा लंबा ना हो। अब यहां पर लक्ष्मण परशुराम संवाद तो है, लेकिन अब यहां चिंतन चल रहा है। नहीं, जहां पर लक्ष्मण परशुराम की वार्ता है तो वहां तो बोलत तो ही न संहार है, लेकिन ये अब चिंतन है। इनकी बुद्धि जहां तक दौड़ी, इन्होंने अपना चिंतन दिया, जहां तक इनका बन पड़ा इन्होंने उत्तर किया। और इसमें आनंद तभी आएगा जब टुकड़ों में वार्ता हो। एक वार्ता हो, उसका उत्तर हो, उसको समाप्त करो, आगे बढ़ो, दूसरा प्रश्न, उसको हल करो, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। जैसे तुमने वार्ता रखी थी उस समय, तो हमने तुम्हारी वार्ता जानबूझ के छोड़ी भी थी कि कम कम में हो जाएगा और बढ़िया राजकुमार हो, अच्छी यात्रा करते चले चलोगे। तुमने हमसे उस समय कहा था बिना कारण के कार्य नहीं होता, कहा था, हमने उत्तर नहीं दिया था। लेकिन अब तुमने जब हमारी संपूर्ण बातों का अपने दूसरे क्रम में उत्तर दिया, तो मुझे यह लगा कि मुझे भी तुम्हारी संपूर्ण बातों का उत्तर देना ही चाहिए। तुमने कहा था बिना कारण के कार्य नहीं होता, और ये ग्रंथ है, इसमें ही लिखा है समाज में ऐसे लोग भी हैं कि बैर अकारण सब काहू सो। तुमने कहा बिना कारण के कार्य नहीं होता, और अर्धाली क्या कह रही है? बैर अकारण, बिना कारण के सब काहू तो जो कर हित